जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माइंड ब्रेन यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोर कंपोनेंट्स। तो कोर कंपोनेंट्स में जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि कंपोनेंट्स क्या है। तो कंपोनेंट्स वो है जो कि रीयूजेबल पार्ट्स होते हैं और उसको हम छोटे छोटे बिट्स कंपोनेंट्स में क्रिएट करते हैं जो कि JSX के अंदर बनता है, उसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट्स एंड कस्टम कंपोनेंट्स। तो हमारे कंपोनेंट्स में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक हम जो कि ऑलरेडी कंपोनेंट्स डिक्लेयर होते हैं और एक कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, तो कंपोनेंट्स में हम देख सकते हैं एक व्यू है, एक टेक्स्ट है, एक इमेज है, एक इनपुट टेक्स्ट है, बटन है, टचेबल ओपेसिटी है, फ्लैट टेक्स्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि व्यू क्या है। व्यू व्यू वो है कि हम रिएक्ट नेटिव में नॉर्मली डिव यूज़ करते हैं, डिव टैग। तो हम इंस्टेड इंस्टेड डिव के जगह हम यूज़ करेंगे व्यू। तो ये हमारे रिएक्ट नेटिव के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि व्यू है, टेक्स्ट है, इमेज है, इनपुट टेक्स्ट है, बटन है और टचेबल ओपेसिटी। तो डिव रिएक्ट नेटिव में कंटेनर का काम करता था, बट यहाँ पे रिएक्ट में कंटेनर का काम करता था, पर रिएक्ट नेटिव में हम व्यू यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ डिव। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि व्यू यूज़ करेंगे और इधर से ऐसे इसको क्लोजिंग। ये हमारा कंटेनर हो गया। इस कंटेनर के अंदर हम कुछ भी ऐसे टेक्स्ट लिखेंगे कि टेक्स्ट टेक्स्ट लिख के उसके अंदर हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं आपको जैसे, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं टेक्स्ट के लिए ऐसे लिखिए, बट ये सही फॉर्मेट नहीं है। कोई अब अगर आप व्यू और ये सारे जैसे कंपोनेंट्स है, अगर आपको कुछ भी डिव स्टार्ट करना होगा, मतलब व्यू स्टार्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करेंगे कि व्यू, ये हमारा कंटेनर हो गया। व्यू हमारा कंटेनर हो गया जहाँ पे हम डिव यूज़ करते थे रिएक्ट में। तो व्यू के अंदर अगर हमें टेक्स्ट लिखना होगा तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट हमें जो भी लिखना है कि माय नेम इज समथिंग, जो भी, माय नेम इज अंजलि, तो मैं ये लिख दी, ये कंप्लीट कर दी। बट रिएक्ट नेटिव का मेन पार्ट है कि इसको इंपोर्ट करना। अगर आप कुछ भी लिख रहे होगे तो आपको इंपोर्ट करना होगा। तो फर्स्ट आपको, अगर आप व्यू भी लिखे हो ना, तो आपको इंपोर्ट व्यू कर ऐसे लिखना होगा, व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो इसमें मैंने जैसा कि बताया कि आपको कुछ भी लिखना होगा, कोई भी कंपोनेंट्स लिखेंगे, आपको फर्स्ट उसको इंपोर्ट करना होगा, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं व्यू बताई, तो रिएक्ट नेटिव में व्यू इज़ अ कंटेनर एंड टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं। हम जैसे रिएक्ट में हम कोई भी सिंगल थिंग ऐसे ही लिख देते थे विदाउट एनी डिक्लेयरिंग कि टेक्स्ट चाहिए, ये चाहिए। बट रिएक्ट नेटिव में आप जो भी लिखोगे आपको पर्टिकुलर डिक्लेयर करना होगा कि वो टेक्स्ट है या क्या है, कुछ भी। अगर आपको एक सिंगल लाइन भी लिखना होगा तो आपको टेक्स्ट लिखना होगा, उसके अंदर आप एक लाइन लिख सकते हो। और रहा इमेज टैग, जैसे कि आप हमारा नेटिव रिएक्ट में भी इमेज यूज़ करते हो, सेम चीज़ यूज़ करना है इमेज यहाँ पे, और इसको इंपोर्ट करना होगा। आप कोई भी कंपोनेंट यूज़ करोगे आपको उधर इंपोर्ट करना होगा। सेम इनपुट टेक्स्ट भी वही है कि आप टेक्स्ट को कैसे इंपोर्ट कराओगे, मतलब टेक्स्ट की जगह पे यूज़ करना है आपको। और बटन हम रिएक्ट नेटिव में बटन यूज़ करते थे, यहाँ पे हम टचेबल ओपेसिटी यूज़ करते हैं। और फ्लैट लिस्ट वो चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत सारे, आपको लिस्ट में दिखाना है चीज़, तो आप सपोज़ आप समझ लो आपको 5 to 10, 15, 20 ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाना है, तो आप एक साथ कैसे दिखाओगे, उसके लिए हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं। और एक स्क्रॉल व्यू होता है, स्क्रॉल व्यू हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल करने के लिए, जहाँ पे हम इसके अंदर वो फ्लैट लिस्ट की यूज़ करके अपने आइटम्स लिस्ट ऑफ उसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप खुद भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन कंपोनेंट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम कंपोनेंट्स। और आप सोच रहे होंगे कि कस्टम कंपोनेंट्स क्या है।
तो कस्टम कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स है जो आप खुद क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आप कोई वेबसाइट या कुछ भी क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपको खुद के कंपोनेंट्स बनाने हैं कि मुझे ये कंपोनेंट खुद बनाना है और इसको यूज़ करना है। तो आप एक पर्टिकुलर, सपोज़ मैं कार्ड बनाना चाहती हूँ, तो मैं कार्ड का कंपोनेंट बनाऊँगी, एक फ़ंक्शन लिखूँगी। फ़ंक्शन के अंदर मैं उस फ़ंक्शन का नाम दूँगी कार्ड, फिर उस कार्ड के अंदर JSX को लिख के फिर मैं एक कस्टम कंपोनेंट बनाऊँगी। उस कंपोनेंट को मुझे जहाँ पे यूज़ करना है, मैं उस कोड में उसको यूज़ करके शो करूँगी, तो वो मेरा पूरा पर्टिकुलर वैसे बनेगा। तो इसीलिए अगर कस्टम कंपोनेंट्स को हम खुद नेम कर सकते हैं और उसको ऐसे कार्ड, अगर मैं कार्ड सपोज़ कंपोनेंट बनाई हूँ, तो कार्ड लिख के ऐसे करके उसको मैं हर जगह पे वैसे यूज़ करूँगी। ये आपको एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह आपको अरेंज भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स वगैरह। तो ये है हमारा पूरा कंपोनेंट्स का चीज़ है। और कंपोनेंट्स आप हर जगह पे यूज़ इसीलिए करते हैं कि कोड हमेशा मतलब अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, इजी टू मैनेज हो सकता है। और रीयूजेबल कंपोनेंट्स जितने रहेंगे तो आप उसको बार बार एक ही जगह पे कंपोनेंट्स क्रिएट करके हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए इसको ज़्यादा अच्छे से हम लोग शो करते हैं। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हो गए, ये हमारे कस्टम कंपोनेंट्स हो गए। कस्टम कंपोनेंट्स के लिखने के लिए ऐसा है कि सपोज़ मैंने कार्ड बनाया, तो मैं एक फ़ंक्शन उसमें लिखूँगी, फ़ंक्शन करूँगी, उसको कार्ड का लिखूँगी, फिर उसको स्टार्ट करके फिर उसके अंदर मैं अपना जो भी कार्ड का है वो सब लिख के फिर उसको एक कार्ड में डिक्लेयर कर दूँगी कि ये मेरा हो गया एक कंपोनेंट। कस्टम कंपोनेंट्स हम कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी नेम हम ऐड कर सकते हैं कस्टम कंपोनेंट्स बनाने के लिए। और जो ऑलरेडी कस्टम यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट्स को हम वी कैन बिल्ड आवरसेल्फ। कस्टम कंपोनेंट्स को हम खुद बना सकते हैं और ये सब बिल्ट इन कंपोनेंट्स है, जैसे कि व्यू टेक्स्ट, इमेज, इनपुट टेक्स्ट, बटन, टचेबिलिटी और फ्लैट लिस्ट। ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। तो आज हमने यही कवर किया कंपोनेंट्स के ऊपर, कोर कंपोनेंट्स, कस्टम कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स किधर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने आज कंपोनेंट्स कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट्स कीजिए। इसके साथ थैंक यू। जय जगन्नाथ।